हेलो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में लास्ट टॉपिक है और वो है एपी कम्प्लेक्सा या इसको हम कहते हैं स्पोरोजोआ। आज इसके हम वो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने जा रहे हैं जो एनिमल से रिलेट करते हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टर है। तो एपी कम्प्लेक्सा के बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो ईटा के हवाले से और इसी तरह के मेडिकल में बार बार रिपीट होते हैं, तो वो भी हम आज क्लास की एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कि एपिकम्प्लेक्सा है क्या या इसको स्पोरोजोआ क्यों कहते हैं। इसको एपिकम्प्लेक्सा इसलिए कहते हैं, इनमें से जो एपी है इसको ये टिफ कंटेन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिल्स यानी कि एपिकम्प्लेक्सा वो है जिसमें सेल के टिप में कम्प्लेक्स ऑर्गेनिल्स होते हैं, कम्प्लेक्स इकट्ठे होते हैं सेल के टिप में। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक सेल है और सेल का जो टिप है, टिप बेसिकली ये रीजन कहलाता है। जब यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं एपी। तो एपी कम्प्लेक्सा में एक ऐसा टाइम आता है, एपी कम्प्लेक्सा जो एनिमल है इसकी जो लाइफ साइकिल में, जिसमें सेल के टिप पर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स इकट्ठे होते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं एपी कम्प्लेक्सा। और स्पोरोजोआ भी इसलिए कहते हैं कि इसमें स्पोरोजॉइड्स बनते हैं जो बाद में स्पोर्स की तरह कन्वर्ट होकर न्यू जनरेशन्स के साइकिल के लिए यूज़ होते हैं। तो ये इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। अब इसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से ये हैबिटाट में इसका फर्स्ट जो करेक्टर है हैबिटाट के हवाले से ये पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स है, यानी कि ये पैरासिटिक ऑफ इन नेचर है। और एनिमल्स में मेजॉरिटी ये है कि इसका जो पैरासिटिक फॉर्म है वो एनिमल्स पर है और फेथोजेनिक है, मतलब कि डिजीज काजिंग एजेंट्स है एक किस्म का। तो ये पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स है। लोकोमोटरी ऑर्गन में इनमें कोई ख़ास किस्म का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, जिस तरह की प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया सेलिया, फ्लैजेला और सूडोफोडिया, इसी तरह की कोई स्पेसिफिक ऑर्गन इसमें अवेलेबल नहीं है। ये जस्ट ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है लाइफ के कुछ स्टेजेस में, इसी वजह से इनमें कोई ख़ास तौर पर एक स्पेसिफिक टाइप्स का लोकोमोटरी ऑर्गन अवेलेबल नहीं है। ग्लाइडिंग मूवमेंट मतलब कि इस तरह का कोई जिगजैग सा ट्रेवलिंग वगैरह करना। लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं। ये अपना लाइफ साइकिल इसका लाइफ साइकिल बहुत कम्प्लेक्स है और ये दो तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, दो तरह का लाइफ साइकिल करता है। अब इसका जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट होता है टू होस्ट में, एक हमारे साथ ह्यूमन आता है और दूसरा फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस। इस दो ऑर्गेनिज्म में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल है स्पेसिफिक प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया काज करता है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और इसका लाइफ साइकिल दो फेजेस में यानी दो होस्ट में कंप्लीट होता है। एक होस्ट इसका ह्यूमन बीइंग है और दूसरा होस्ट इसका फीमेल मॉस्किटो है जो इसकी जिसे हम एनोफिलिस कहते हैं। तो ये इसके होस्ट के हिसाब से दो होस्ट है। मतलब अगर ये दो होस्ट में एक भी ना हो तो फिर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। अब इसके पेजेस की तरफ आते हैं कि इसका जो लाइफ साइकिल है ये कौन कौन से पेजेस में कंप्लीट होता है। तो इसके पेजेस के हिसाब से इसमें दो फेजेस है। एक हमारे साथ इसका जो पेज है एसेक्सुअल फेज है और दूसरा सेक्सुअल फेज है। एसेक्सुअल फेज इसका ह्यूमन में डेवलप होता है और सेक्सुअल फेज इसका एनोफिलिस जो मॉस्किटो है स्पेसिफिक टाइप्स उसमें ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक ये इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। हैबिटाट पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स मीन्स कि ये एनिमल्स में सर्वाइव करता है, एनिमल्स पर अटैक करता है, एक किस्म का पैथोजन है, उसमें डिजीज भी काज करते हैं। और लोकोमोटरी ऑर्गन में इसमें कोई ख़ास किस्म का लोकोमोटरी ऑर्गन है नहीं, जिस तरह की प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि सेलिया, फ्लैजेला और सूडोफोडिया वगैरह जस्ट लाइफ के सम स्टेजेस में ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है। लाइफ साइकिल के हवाले से इसका लाइफ साइकिल कम्प्लेक्स है और ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस पर।
और इसका एग्जांपल हमारे साथ मलेरिया है, प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया काज करता है। और होस्ट के हिसाब से ये 2 होस्ट में अपनी लाइफ सर्वाइव करता है, ह्यूमन और फीमेल मॉस्किटो एनोफेलस में। अब इसके पेजेस की तरफ हम आते हैं कि इसकी 2 फेजेस हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल फेज वो है जो ह्यूमन बीइंग में परफॉर्म होता है, ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट होता है, और सेक्सुअल फेज इसका एनोफेलस यानी मॉस्किटो में कंप्लीट होता है। अब इसकी लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं कि ये किस तरह अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो लाइफ साइकिल की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इसकी लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं। जो लाइफ साइकिल है इसका लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से है कि ये 2 होस्ट में हमने डिस्कस किया कि 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, एक हमारे साथ ह्यूमन में और दूसरा हमारे साथ इसका फीमेल जो मॉस्किटो है उसमें कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसकी लाइफ साइकिल की तरफ। और लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से है कि जो एक मॉस्किटो है मिसाल के तौर पर, और ये फीमेल मॉस्किटो है जिसको एनोफिलस कहते हैं। अब इसकी जो ब्लड है, इसकी जो बॉडी में जो ब्लड सीरम है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम जो फेरासाइट है वो अवेलेबल है। असल में ये डिजीज़ ये मॉस्किटो काज नहीं करता, बल्कि इसके अंदर जो मतलब पैरासाइट की फॉर्म है, प्लाज्मोडियम है, वो डिजीज़ का काज करता है। असल में ये जो मॉस्किटो है ये एज ए कैरियर के तौर पर यूज़ होता है। अब ये ब्लड सक करने की गरज से जब किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो इसके अंदर जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ये जब ह्यूमन बॉडी को सक करते हैं और ब्लड में शामिल होते हैं तो ये सीधा ब्लड में अपना डिवीजन, अपना सर्कुलेशन, अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये ब्लड में शामिल होकर लिवर के सेल में आते हैं। तो जब ये ब्लड को सक करते हैं तो ये एक ख़ास किस्म के सेल्स हैं जिसको स्पोरोजाइट्स कहते हैं, हेप्लाइड नंबर के होते हैं, और इसका इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। जब ये लिवर के हेप्टोसाइट्स में आते हैं, लिवर सेल के हेप्टोसाइट्स में आते हैं, तो लिवर सेल में जब ये एंटर होते हैं तो लिवर सेल में ये अपना शेप तब्दील करके, चेंज करके इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं जिसे मेरोज़ाइट्स कहते हैं। अब ये मेरोज़ाइट्स में कन्वर्ट होकर इसके एक साइड पर कम्प्लेक्स ऑर्गेनील्स होते हैं, जिसे हमने स्टार्ट में यहाँ पर कहा था प्रीवियस में कि ये एपिकम्प्लेक्सस कहलाते हैं। अब ये जो मेरोज़ाइट्स बन गए तो ये मेरोज़ाइट्स अब इसके काबिल बन गए कि ये अब आरबीसी पर अटैक कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग के आरबीसी पर अटैक ईजी कर सकते हैं। तो ये जब मतलब कि जब ये आरबीसी पर अटैक करते हैं तो जब आरबीसी में ये एंटर होते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ की सेल जिसको हम मेरोज़ाइट्स कहते हैं, जो स्पोरोज़ाइट की चेंज होने के बाद ये स्ट्रक्चर बन गया मेरोज़ाइट्स। तो ये मेरोज़ाइट्स जब आरबीसी के अंदर अपना रिप्लिकेशन करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब इसका नंबर अपने लिमिट से कुछ ज़्यादा हो जाए आरबीसी के अंदर तो आरबीसी बर्स्ट हो जाते हैं, कुछ बाहर की तरफ निकलते हैं। जब ये आरबीसी बर्स्ट हो जाए तो इस दौरान सिम्टम अपीयर होते हैं मलेरियल पेशेंट में, और वो सिम्टम हाई फीवर होता है, चिल्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं, वो अफियर होना, शुरू होना हो जाते हैं। जब ये मतलब कि जब मेरोज़ाइट्स सेल में आरबीसी को बर्स्ट करते हैं तो फिर जब ये बर्स्ट होते हैं तो ये आरबीसी से बाहर निकलते हैं। आरबीसी से बाहर निकलकर ये कुछ दोबारा आरबीसी पर अटैक करते हैं, दोबारा आरबीसी किसी और आरबीसी पर अटैक करते हैं और अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश में होते हैं, और कुछ किसी ख़ास किस्म के सेल में कन्वर्ट होते हैं जिसे हम गीमेटोसाइट्स कहते हैं। और गीमेटोसाइट्स फ्यूचर में जब दोबारा मॉस्किटो बाइट करता है तो ये गीमेटोफाइट्स जो हैं कन्वर्ट होते हैं मेल एंड फीमेल
गिमेट्स में, मेल एंड फीमेल गिमेट्स में। जब तक यहाँ तक ये प्रोसेस होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में होता है। जब तक ये गिमेटोसाइट्स बनते हैं, यानी कि गिमेटोसाइट्स के बनने तक जो प्रोसेस है ये हमारे साथ ह्यूमन बीइंग में होता है। थोड़ा दोबारा रिवाइज कर देते हैं। जब कोई मॉस्किटो, एनोफिलस मॉस्किटो आता है और वो ह्यूमन बीइंग को ब्लड लेने की या ब्लड सक करने की गरज से ह्यूमन को बाइट करता है, तो उसकी जो सलाइवा है उसमें स्पोरोजाइट्स होते हैं हेप्लाइड नंबर के, और इसका शेप कुछ इस तरह से होते हैं। ये डायरेक्टली ब्लड सेल में डिवाइड नहीं होते, डिवीजन नहीं कर सकते, तो ये लेवर सेल के हेप्टोसाइट्स में आते हैं। और हेप्टोसाइट्स में ये अपना शेप चेंज करके मेरोजाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, और मेरोजाइट्स में इस तरह का शेप बन जाता है जो आपको नज़र आ रहा है। इसकी बेस पर यानी कि टिप पर बहुत सारे ऑर्गेनील्स इकट्ठे होते हैं और ये मेरोजाइट्स कहलाते हैं। अब ये मेरोजाइट्स आरबीसी पर अटैक करते हैं। जब आरबीसी पर अटैक करते हैं तो आरबीसी में ये अपना नंबर बढ़ा देते हैं, कंटिन्यू अपना डिवीजन करते हैं। जब आरबीसी में इसका नंबर किसी ख़ास नंबर से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये बर्स्ट करते हैं आरबीसी को। जब आरबीसी बर्स्ट हो जाए तो ये बाहर निकलते हैं आरबीसी से, ये मेरोजाइट्स, और ये जब बाहर निकलते हैं तो कुछ दोबारा आरबीसी पर अटैक करते हैं, मतलब कि किसी और आरबीसी पर, जितने भी आरबीसी है उस पर अटैक कर लेते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। और कुछ किसी खास किस्म के सेल्स में कन्वर्ट होते हैं जिसे गिमेटोसाइट्स कहते हैं। अब ये गिमेटोसाइट्स कन्वर्ट होते हैं मेल एंड फीमेल गिमेट्स में। जब तक जहाँ से ये प्रोसेस यहाँ तक स्टार्ट हुआ, मतलब कि मॉस्किटो के बाइट से गिमेटोसिस्ट के फॉर्मेशन तक, ये सारा का सारा प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में होता रहता है। अब इसके बाद अगर दोबारा कोई अनएफेक्टेड मॉस्किटो आ जाए एनोफिलस और ये इस ह्यूमन बीइंग को बाइट करे, इस ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को बाइट करे, तो ये जो मॉस्किटो है, अब ये मॉस्किटो में ये गिमेट्स जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं इसकी गट में, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है गट्स में इकट्ठे हो जाते हैं, और मेल एंड फीमेल कंबाइन होकर जाइगोट बनाता है। जब ये जाइगोट बन जाता है तो ये 2n नंबर में कन्वर्ट होते हैं, और जाइगोट बनने के अमल को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। अब ये जो जाइगोट बन गया तो जाइगोट के बाद यहाँ पर मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद ये कन्वर्ट होते हैं हेप्लाइड नंबर ओकाइनिड्स में। अब ये ओकाइनिड्स हमारे साथ एक ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है, कुछ इस तरह से ग्लाइडिंग मूवमेंट, इस तरह से जिगजैग मूवमेंट्स। अब ये हमारे साथ एक खास किस्म के सेल बन गए जिसको एक ओकाइनिड्स कहते हैं, और ये हमारे साथ हेप्लाइड नंबर है। हेप्लाइड नंबर क्यों है? क्योंकि ये मियोसिस के प्रोसेस के बाद कन्वर्ट हुए हमारे साथ हेप्लाइड नंबर पे। यहाँ से ये कन्वर्ट होते हैं, ये जो हमारे साथ ओकाइनिड्स बन गए, इस ओकाइनिड्स से अराउंड एक सिस्ट फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर बहुत सारे ओकाइनिड्स अवेलेबल होते हैं। अब ये ओकाइनिड्स जो हमारे साथ ओसिस्ट की फॉर्मेशन के बाद जब ये ज़्यादा होते हैं, अब नंबर से कुछ बढ़ जाते हैं, तो ये जो सिस्ट है ये बस्ट हो जाता है और बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये यहाँ से बाहर निकलकर जो मॉस्किटो है उसकी जो सलाइवा है उसमें आते हैं। यानी कि ये ओसिस्ट हमारे साथ गट्स में ये प्रोसेस हो रहा था, अब ये जब बर्स्ट हो जाता है तो बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स जो मॉस्किटो है एनोफिलस उसकी सलाइवा में आते हैं, और ये दोबारा ये साइकिल से स्टार्ट करने के मूड में होता है। तो ये सारा का सारा साइकिल जो हमने डिस्कस किया ये हमारे साथ इसका लाइफ साइकिल है, और 2 होस्ट में हमने इसको डिस्कस किया। ये जो प्रोसेस है जो दोबारा मॉस्किटो के बाइट से दोबारा स्पोरोजाइट बनने के जो अमल है इसको हमने मॉस्किटो में डिस्कस किया, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने यहाँ तक जो डिस्कस किया ये हमारे साथ ह्यूमन बीइंग में डिस्कस होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया ये एपिकम्प्लेक्सा में शामिल है, और एपिकम्प्लेक्सा यानी स्पोरोजोआ जो है ये आप दोबारा से ये लेक्चर रिवाइज करें, इसको पॉज करें और दोबारा से ये लेक्चर लिसन करें। अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन के जवाब साथ